उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसमें और अधिक बदलाव देखने को जल्द मिलेगा आपको, खासतौर पर नवंबर जब दस्तक देगा। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस समय टेम्परेचर में गिरावट और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी, ये कंसर्न होता है किसान भाइयों के लिए और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी आगमन होने वाला है। इन परिस्थितियों के बीच में आज की जो पोजीशन है, आज की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं एक WD उत्तर भारत के करीब से होकर गुजर रहा है, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है। बादल रहेंगे, लाइट रेन, हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना यहाँ पर इन हायर रीचेस पर रहेगी। लेकिन जिस ट्रैक से ये गुजर रहा है वहाँ पर आमतौर पर बर्फबारी ज़्यादा नहीं होती है और ये कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है, यानी ठंडी बहुत पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार स्नोफॉल नहीं होती है। तो ये स्थिति यहाँ रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं इन भागों में चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। इसके कारण इन भागों में कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर खास तौर पर, और इसी वजह से सुबह के समय कुहासा कई जगहों पर रहेगा और कुहासे के साथ साथ ओस का भी असर दिखाई पड़ेगा। ड्यू पॉइंट यानी टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंचने लगा है जिसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है, यानी जब ओस बनने लगती हैं। तो आसमान क्लियर रहता है रात में और ठंडी हवाएं चलती हैं। उस दौरान जो धरती की गर्मी है वो जब वापस लौट जाती है, जिसे आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, जब वापस लौटने लगती है और आसमान साफ रहने की वजह से, तो उसे ट्रैप करने का कोई बैरियर नहीं होता, यानी वो गर्मी रुक नहीं पाती है और वायुमंडल में और ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में धरती का कूल होना, टेम्परेचर का डाउन होना बहुत लाजमी है और यही वजह है कि यहाँ पर ओस की बूंदें आपको इन भागों में, खेतों में, खलिहानों में ज़्यादा दिखाई देंगी सुबह के समय। राजस्थान के दक्षिणी भागों और साथ ही साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर आज रहेगा और हवाएं यहाँ पर कुछ इलाकों में उत्तरी दिशा की चलेंगी तो कहीं कहीं पर उत्तर पूर्वी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम और मेघालय में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना, बहुत लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा के नीचे आप चलें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो यहाँ पर भी हवाओं का रुख बदल गया है और ये बदलाव निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट मानसून लेकर आने वाला है और ये बदलाव आने वाले कुछ दिनों के दौरान ही आपको और अधिक दिखाई देगा। अनुमान यह है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान ये पूरा का पूरा एरिया बारिश के दायरे में होगा और यहाँ पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर केरल में तमाम शहरों में, साथ ही तमिलनाडु में मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, पंबन और उत्तरी इलाकों में चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। आपको बताएंगे अगली डेट की प्रोजेक्शन में किस तरह के चांसेस हैं। तो ये 27 अक्टूबर की सिचुएशन है। 28 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 28 अक्टूबर को देखिए उत्तर भारत से WD आगे निकल चुका होगा और ड्राई रहेगा पूरा का पूरा रीजन, एंटायर वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पूरा ड्राई रहेगा और हवाओं का रुख उसी तरह का बना रहेगा। तो टेम्परेचर में गिरावट का क्रम लगातार उसी तरह से जारी रहेगा। इसके बाद सेंट्रल इंडिया में भी कोई चेंजेस नहीं है। ईस्ट इंडिया में, बिहार, झारखंड में कोई परिवर्तन नहीं है और मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे रांची, पटना, अंबिकापुर, साथ ही साथ रायपुर, सरगुजा, इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत सागर, सतना, पन्ना और भोपाल तक तापमान में गिरावट होती रहेगी। राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर तक तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर में खासतौर पर दिन के तापमान में अभी गिरावट की उम्मीदें कम है। वजह यह है कि आसमान साफ रहने के चलते धूप सीधी पहुंचेगी और लगातार तेज़ धूप के चलते टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर ही बने रहेंगे। महाराष्ट्र में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ आज के मुकाबले कल थोड़ा सा और बढ़ रही हैं, यानी कि ये हवाएं जो नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं हैं, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट से आने वाले मानसून का सिग्नल के तौर पर माना जाता है, तो ये अब सिग्नल यहाँ पर और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ नेल्लोर, श्रीहरिकोटा से लेकर पुदुचेरी और चेन्नई, पंबन समेत तमाम कोस्टल सिटीज़ में मध्यम से भारी वर्षा कल हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन में, चाहे वो केरल हो या साउथ इंटीरियर कर्नाटक या तमिलनाडु या रायलसीमा, इन भागों में लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये 28 अक्टूबर की सिचुएशन है। 29 अक्टूबर की सिचुएशन देखते हैं। 29 अक्टूबर को भी उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि बंगाल, जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में पूरा का पूरा स्ट्रेच ड्राई हो जाएगा। लगातार क्लियर वेदर यहाँ पर रहेगा और बादल भी नहीं होंगे, बारिश भी नहीं होगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी से किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार और इंटेंसीफाई हो रही हैं, ये यहाँ पर साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। ये हवाएं इस बात
का संकेत है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर बस अब तैयार है सेट होने के लिए, और इसके साथ यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो और इंक्रीज़ कर जाएंगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में, उस स्ट्रेच में जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से प्रभावित होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ 29-30 अक्टूबर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी साउथ पेनिनसुलर रीजन में, वहीं उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है 30-31 अक्टूबर के आसपास, और उसके चलते न सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर काफ़ी घने बादल आने शुरू होंगे, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर इसका प्रभाव हो सकता है। प्रभाव कई तरह से होगा, टेम्परेचर में बदलाव के रूप में, बादल छाने के रूप में, हवाओं का रुख बदलने के रूप में, और साथ ही साथ बारिश होने के रूप में। तो बारिश कहाँ पर होगी और कहाँ पर टेम्परेचर बदलेगा, कहाँ पर बादल छाएंगे, कहाँ पर हवाओं का रुख परिवर्तित होगा, ये सभी कुछ लगातार अब ऑब्जर्वेशन का विषय है, और इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी और आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अपडेट करता रहूँगा। बस आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।